अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू चिकन कबाब बनाने का नया तरीका। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है बोनलेस चिकन 1 पाव। मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके इस तरह इसको कट लगा लिए हैं ताकि मसाला अच्छे से इसमें जज़ब हो। अब हम 4 टेबल स्पून दही लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि तमाम मसाले दही में अच्छे से मिक्स हो जाएं। दही वाले तमाम मसाले को हम चिकन पर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे चिकन पर लगाएंगे। 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि तमाम मसाला चिकन में अच्छे से जज़ब हो और इसे प्लेट से कवर कर देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक कढ़ाई में डालेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। बाउल में जो मसाला लगा हुआ है इसी में हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे भी चिकन में डाल देंगे। हमने चिकन को लो से मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन अच्छी तरह से गल जाए और हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। दूसरी तरह मैंने 3 आलू लेकर इसे अच्छी तरह से धोकर इसी तरह काट लिया है। अब हम इसे भी बॉयल कर लेंगे। मीडियम आंच पर चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन की साइड को भी पलट देंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाए और अच्छे से मसाला लग जाए इसमें। अब हम दोबारा ढक्कन को हटाएंगे और चिकन को चेक करेंगे। चिकन में से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो कढ़ाई में मसाला लगा हुआ है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम चिकन के हाथ से या कांटों से इसके बारीक रेशे कर लेंगे। जिससे भी आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। सारे चिकन को हमने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। इधर हमारे आलू भी बॉयल हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना हमने आलूओं को। अब हम आलूओं में बाकी तमाम चीज़ें डालेंगे। इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, सुरख मिर्च इसमें 1/4 टीस्पून जाएगी क्योंकि हमने पहले तिक्का मसाला ऐड किया हुआ है। हल्दी भी 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, धनिया 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून इसमें हम ब्रेड क्रम्स के ऐड करेंगे और तमाम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलूओं का तमाम मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब कढ़ाई में जो मसाला बचा था इसी में हम श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है वो तमाम श्रेड किए हुए चिकन को अच्छे से लग जाए और ज़ाया भी ना जाए। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है और लो रखना है और इसी में हम आलूओं वाला मिक्सचर भी ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अभी माशाल्लाह हमारा मटेरियल ही बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही है। अब हमारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पकी हुई हैं। अब हम इन्हें नीचे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हम हाथों को कुकिंग ऑयल लगाएंगे और जिस साइज़ में आपने कबाब बनाने हो उतना मटेरियल लेना है और इस तरह
शेप दे लेनी है। अगर आपके पास वो शेप देने वाला हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। इसी तरह हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। सारे कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। 2 अंडे लेके मैंने इनको अच्छी तरह से फेंट लिया है और अंडों में कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब हम कबाब को लेंगे, अंडे में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। पैन में हमने ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें तमाम कबाबों को डाल देंगे। पहले हम कबाबों को थोड़ी देर एक साइड से पकाएंगे, फिर हम इनकी साइड पलट देंगे। फिर हम थोड़ी देर दूसरी साइड से पकने देंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमारा मसाला पहले ही अच्छी तरह से पका हुआ है। तमाम कबाबों की दोनों साइडों पर जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।